अखबार ने पहले आपको डीजीपी के रूप में देखा है और आज पहली बार एक कथावाचक के रूप में पहली बार बिहार में इस सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर में आप कथावाचन कर रहे हैं। क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? आपको तो हो ही रहा है, हम लोग को भी महसूस हो रहा है, आप कुछ बताइए। देखिए, ये हरिहरनाथ मंदिर में जो ये कथा हो रही है, इसका कोई विज्ञापन हुआ? कहीं देखा आपने? कोई प्रचार हुआ? कोई पोस्टर लगा? कोई होर्डिंग लगा? कहीं कुछ हुआ? किसी को कहा भी नहीं गया कि कथा हो रही है। वो कथा हमको ठाकुर जी को सुनानी थी, कथा सुना रहे हैं। और देखिएगा, इसीलिए चूंकि इसका प्रचार नहीं हुआ है, इसका कोई विज्ञापन नहीं हुआ है, तो कोई भीड़ भी नहीं है। 10-20 आदमी देखते हैं, वही बैठे रहते हैं जो श्रद्धालु हैं। तो ये कथा अपने आनंद के लिए है, अपनी चित्त शुद्धि के लिए है, अपने कल्याण के लिए है, अपनी बुद्धि को निर्मल करने के लिए है, अपने आत्मा के नज़दीक पहुंचने के लिए है, अपने संतोष के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, प्रचार के लिए नहीं है। इसलिए इसका कोई प्रचार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। नहीं, एक आपने बीआरएस ले लिया पहले अपने रिटायरमेंट से पहले, फिर राजनीति में जाने का, फिर कथावाचक। देखिए, प्रकृति में 3 गुण हैं। इससे मैं बोलूँगा, उससे आपके सारे सवालों का जवाब हो जाएगा। एक तमोगुण है, एक रजोगुण है, एक सतोगुण है। जीव में जब जिस गुण की प्रबलता होती है, उसी तरह उसका कर्म होता है, विचार होता है, और फिर उसी तरह उसका कर्म भी होता है। तो रजोगुण की जब तमोगुण की प्रधानता है, तो फिर तो आदमी पशु की तरह है। आहार निद्रा भय मैथुन, उसके ऊपर उसका न चिंतन होता न कर्म होता। तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम रजोगुण की बात करेंगे कि रजोगुण की प्रधानता जब रहती है तो आदमी का विचार अलग होता है, मतलब उसका स्वभाव अलग होता है, इसलिए उसका कर्म भी अलग होते हैं। उसको सत्ता चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसको ऐश्वर्य चाहिए, उसको दूसरे पर शासन करने की, ये शास्त्रीय बात बोल रहा हूँ। लेकिन रजोगुण जब शांत किसी कारण से हो जाए, वो गुरु कृपा से हो जाए, वो पहले जन्म के प्रारब्ध के कारण हो जाए, वो शास्त्रों के अध्ययन से हो जाए, वो किसी तरह की अनुभूति के कारण हो जाए, या जीवन से किसी कारण से उसको उपरति हो जाए, वैराग्य हो जाए, तो उसका रजोगुण जब दब जाता है और सतोगुण में वृद्धि होती है, तो फिर वो जीव उसकी इच्छा मान पाने में, सम्मान पाने में, ऐश्वर्य पाने में, सत्ता पाने में नहीं रहती, रुचि खत्म हो जाती है। फिर उसकी रुचि हो जाती है दर्शन की तरफ। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या लेके आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, ऐसे आदमी सोचने लगता है। तो अब दूसरे आदमी जो दूर बैठा हुआ है, जो अलग से देख रहा है, वो देख रहा है कि भाई कल आदमी ये चाहता था, आज ये चाह रहा है। ऐसे ही होता है। कल आप बच्चे थे, कल जवान हुए, परसों आप बच्चे थे, कल जवान हुए, फिर कल बूढ़े होंगे, फिर कल मर जाएंगे। तो जैसे ये परिवर्तन होता रहता है, वैसे गुणों में भी, स्वभाव में भी परिवर्तन होता रहता है, तदनुसार कर्म में भी परिवर्तन होता रहता है। तो उस समय मैं रजोगुण के उत्कृष्ट, मतलब शीर्ष पर था, रजोगुण के। मैं प्रदेश का डीजीपी था, जो बहुत बड़ा पद होता है। एक आईएएस बनने के लिए, एक आईपीएस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खास करके हमारे जैसे फैमिली बैकग्राउंड के आदमी को। तो अब तो सोचना भी मुश्किल है, जो देहाती स्कूल में पढ़ा क ख ग घ से, जिसने बीए के बाद अंग्रेजी सीखी यूपीएससी देने के लिए, जिसने कभी ट्यूशन नहीं किया, कभी कोचिंग नहीं किया, जिसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था उसके पहले, उसको गाइड करने वाला नहीं था। तो आप सोचिए कि हमारे जैसे बैकग्राउंड से आने वाले आदमी के लिए आईएएस करना, आईपीएस करना कितना मुश्किल काम था। ये ईश्वर की कृपा है, कोई अपना प्रारब्ध था, ईश्वर का अनुग्रह था, उसकी कृपा थी कि मुझे वो ऐश्वर्य मिला। और 35 साल तक मैं, ठीक है, हमें आप चाहते हो तब, हमें आप नहीं चाहते हो तब, हमें आप पसंद करते हो तब, हमें आप नापसंद करते हो तब। मेरे जो शत्रु हैं वो भी ये नहीं कर सकते कि पुलिस पदाधिकारी के रूप में मैं कहीं रहा और असफल हो गया, जिला में एसपी रहा और फेल्योर एसपी रहा, डीआईजी रहा और फेल्योर डीआईजी रहा, आईजी रहा और फेल्योर हो गया, डीजीपी रहा तो फेल कर गया। ये कोई नहीं कर सकता, मेरा शत्रु भी नहीं कर सकता। अगर तटस्थ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करे तो ये वो जरूर, जहाँ एसपी रहा बढ़िया एसपी रहा, जहाँ डीआईजी रहा बढ़िया डीआईजी रहा, जहाँ आईजी रहा बढ़िया डीआईजी रहा। डीजीपी बनने का मौका मिला, प्रदेश की पुलिस फोर्स को नेतृत्व देने का मौका मिला, उसमें भी बिना भेदभाव के सबको एक आंख से देखते हुए, और जो भी जितना इस सड़ी बड़ी व्यवस्था में जो भी जितना भी संभव है बेहतर करने का, उतना मैंने भरसक कोशिश की। तो वो रजोगुण का उत्कर्ष था, उसमें वही मेरा धर्म था, वही मेरा कर्म था। हो सकता है वहाँ शिक्षा और कहीं रजोगुणी ऐश्वर्य प्राप्त करने की रही होगी, थी, रही क्या होगी, थी, तो मैं और
उस ऐश्वर्य को और बढ़ाना चाहता था, लेकिन ठाकुर जी को मंजूर नहीं था। और ठाकुर जी का निर्णय हुआ कि नहीं, आओ मेरी शरण में आओ, मैं आ गया। अब मुझे कोई तनाव नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से कोई बात ही नहीं। अब मैं जहाँ हूँ आनंद हूँ। मेरे से किसी को अब न डरने की ज़रूरत है, न घबराने की ज़रूरत है, न मुझे किसी को शत्रु मानने की ज़रूरत है, और मित्र भी मानने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं किसी काम लायक नहीं हूँ। जो ठाकुर का हो जाता है वो आदमी दुनिया में किसी दूसरे के काम लायक नहीं रहता। तो मैं तो ठाकुर का हूँ, ठाकुर का हो गया। मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। ये मेरा प्रारब्ध था, ठाकुर जी ने अपनी सेवा में ले लिया। भजन करते करते जब तक स्वस्थ रहेंगे भजन करेंगे, उनके लीला का, उनके रूप का, उनके चरित्र का, उनकी महिमा का गान सुनाएंगे, और जब अस्वस्थ हो जाएंगे शरीर छोड़ देंगे। अब कोई इच्छा ही नहीं। मतलब अब इसी भाव में रहना है आपको? अब इसी भाव में रहना है, अब कोई इच्छा ही शेष नहीं रही। इसलिए आपके मन में जितने सवाल उठ रहे हैं उसका यही जवाब है कि अब मेरा, अब वो तो सीधा आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं, हम इनडायरेक्टली जवाब दे रहे हैं। मेरा किसी चीज से अब कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखिए 1 वर्ष रिटायर हो गया, आप पता कीजिए, मैंने कभी किसी अधिकारी को फोन नहीं किया। किसी भी दल के किसी भी नेता से मेरी कोई बातचीत नहीं, संबंध ही नहीं है। किसी दल का हो, कोई नेता हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, थानेदार हो या दरोगा हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, मैं तो भूल ही गया कि मैं कभी था प्रशासन में। मैं ये भी भूल गया, मैं किसी से बात ही नहीं करता, न किसी नेता से, न किसी मंत्री से, न किसी एमपी से, न किसी विधायक से, न किसी कलेक्टर से, न किसी, मुझे टाइम ही नहीं है। मैं दिन रात ठाकुर जी का पूजा करता हूँ, भजन करता हूँ। मुझे किसी की निंदा करने का, किसी की स्तुति करने के लिए मेरे पास समय नहीं। आप अभी जिस भाव में हैं, हम क्या ये पूछना चाहते हैं कि जिस समय आपने ज्वाइन किया राजनीति, एक अलग अपना मुकाम तक पहुंचने के लिए, और उसमें अगर वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो निराशा तो ही होगी उस समय। निराशा तो नास्तिक को होती है ना। नास्तिक आदमी को निराशा होती है, हताशा होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, सुसाइड करता है। ये सब नास्तिकों का काम है। आस्तिक और नास्तिक में यही फर्क है कि मन की इच्छा पूरी हुई तो हमारी पूरी हुई, नहीं पूरी हुई तो भगवान के मन की इच्छा पूरी हुई। नास्तिक आस्तिक की सोच में यही फर्क है। हम सोचते भगवान की यही इच्छा थी, भगवान हमको शायद ज़्यादा सुखी, ज़्यादा शांत और ज़्यादा मेरा कल्याण देखना चाहते हैं। क्या है रजोगुण में, चाहे आप कुछ भी हो जाए, कौन शांत है? बताइए तो। कोई पीएम हो जाए, विश्व का सम्राट हो जाए, किसी के पास शांति नाम की चीज है क्या? कितने तनाव में लोग रहते हैं, मैं जानता नहीं हूँ। किसी के पास कोई शांति नहीं, हो ही नहीं सकती। चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं हो सकती जो एक फकीर को हो सकती है। जो आज आपके पास किसी भी क्या कोई, जहां संघर्ष है और प्रतिस्पर्धा है, होड़ है, वो रजोगुण में हमको ये बनना है, हमको ये चाहिए। तो जहां मन में संकल्प उठा कि हमको ये चाहिए, नहीं मिलेगा तो अशांति होगी कि नहीं? हमें कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, सब ध्यान देते हैं कि नहीं? आप डीजीपी अभी, मतलब आपके बाद एक ही हुए हैं डीजीपी, बिहार में क्या हो रहा है? मैं कभी नहीं इस पर कभी नहीं, मैंने कभी न कभी टीवी देखता हूँ, न कोई अखबार पढ़ता हूँ। मैं बिहार में रहता ही नहीं हूँ। बिहार में तो यदा कदा 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने पाता हूँ। बिहार का कोई समाचार मुझे पता ही नहीं है। मैं बाहर रहता हूँ। राजनीति क्या चल रही है उससे कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आपके सब नेताओं से, सब दलों के लोगों से संपर्क हैं। आप पता करिए, कोई आदमी बोल दे किसी भी 1 वर्ष के अंदर किसी भी दल के, किसी भी स्तर के, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मेरा कोई संवाद ही नहीं है। तो न मुझे कुछ समाचार पता है, न अपराध में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पुलिस में क्या हो रहा है। मेरी इसमें रुचि क्यों, मैं समय क्यों इसमें बर्बाद करूं? मेरी रुचि ही नहीं है। जिस समय मेरा धर्म था मैंने अपना काम किया, अब वो मेरा विषय है। काम किया, पूरा दौरा करके जो भी किया, लेकिन अब वो मेरा विषय ही नहीं है, तो उस पर मैं दिमाग ही नहीं लगाता। मुझे टाइम ही नहीं है वो सब सोचने का। मैं केवल ठाकुर जी का नाम लेता हूँ, अब भागवत पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, पुराण पढ़ता हूँ, उपनिषद पढ़ता हूँ। इतना विषय है, दर्शन है, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है। कहाँ फुर्सत है ये सब? कहाँ गोली चली और कहाँ किसने किसको गाली दिया, किसने किसको अपमानित किया, किसने किसको सम्मानित किया। मैं तो अखबार भी नहीं देखता, अखबार मेरे काम का ही नहीं है। अच्छा, ये तो बता सकते हैं कि कथावाचक बनने का मन में विचार या इस तरह की भाव कब आया? तो मन में जो विचार आएगा वो आप खोजिएगा, कोई जरूरी नहीं। आप बहुत बड़े एक पत्रकार हो सकते हैं, आप बहुत बड़े राजनेता हो सकते हैं, आप बहुत बड़े
मीडिया के बहुत बड़े स्तंभ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें भी कि हम आज भागवत की कथा कर दें तो आसान नहीं हो पाएगा। हर काम हर आदमी, जैसे मेरे को कोई कह दे कि मैं स्पोर्ट्समैन हो जाऊं, मुझे कोई खेल नहीं आता, मैं नहीं हो सकता, मैं कभी खेला नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, मेरे से नहीं रुचि रहेगी तभी हो। एक दिन में कैसे भागवत बोलेगा? सबसे कठिन है भागवत, श्रीमद् भागवत सबसे कठिन है, इतना आसान थोड़े है। उसमें क्या नहीं है? उसमें सांख्य है, उसमें न्याय है, उसमें वैशेषिक है, उसमें मीमांसा है, उसमें वेदांत है, दर्शन, सारा चीज है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत कठिन विषय है, वो कैसे कोई बोलेगा? विषय में रुचि होगी, पहले जन्म का पूर्व जन्म का पढ़ा हुआ है मेरा, इस जन्म में तो ज्यादा समय नहीं मिला। संस्कृत हमारा विषय रहा तो उसमें थोड़ा सा विषय प्रवेश है, मैं संस्कृत के श्लोकों को समझता हूँ, पढ़ लेता हूँ, तो मेरी रुचि भी रही है, स्वभाव संस्कार वैसा रहा है, पर पहले जन्म का कुछ पढ़ा हुआ है इसलिए कर लेता हूँ। सब कोई सब काम नहीं कर सकता। ठाकुर जी ने, आप जिस तरीके से कथा वाचन के दौरान आप भावुक हो जाते थे, मैंने देखा। मैं चित्तवृत्ति, पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं विक्रम। अरे रहे हैं, छोड़िए ना, रत्नाकर तो डाकू था, वो वाल्मीकि हुआ कि नहीं? कौन क्या रहा है सुजीत जी, इससे कोई मतलब नहीं है। ये गुणों का प्रवाह बदलता रहता है। हम चित्त शुद्धि के लिए कथा करते हैं, हम किसी को दुनिया को रिझाने के लिए, मेरे किसको रिझाना है? किसी से कोई लेना देना नहीं, किसको रिझा कर क्या करेंगे? हमें किसी को रिझाना भी नहीं है, हमें प्रचार भी नहीं करना है, हम कुछ नहीं करते। और ये भी बता दूं, साल भर में किसी पत्रकार से भी बात नहीं हुई, अगर हुई हो तो आप बता दीजिए, किसी पत्रकार किसी से बात नहीं हुई। मुझे ठाकुर जी को रिझाना है, मैं तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए कथा करता हूँ, चित्त शुद्धि के लिए कथा करता हूँ। मेरी कथा मेरे लिए पूजा है, मैं पूजा करता हूँ। मैं उस समय मुझे नहीं पता चलता कौन सुन रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो रजोगुड़ी लोग जो सोचे जो देखें उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मैं तो उस समय पूजा में रहता हूँ, मैं तो ठाकुर जी को देखता हूँ कि मेरी कथा ठाकुर जी सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ ठाकुर जी सुन रहे हैं, मेरा सीधा संवाद उस समय ठाकुर जी से होता है। उस समय हमें थोड़े पता चलता है कि मैं कब, आशा थी ना हम लोग के अंदर की, वही तो मुझे थोड़े पता चलता है कि मैं, 1 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो हम लोग पूछ रहे हैं सवालों को, ताकि नहीं, आपकी जिज्ञासा बिल्कुल सही है, उचित है, लेकिन मैं एक बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम नहीं। आप देखिए, हर जो पत्रकार हमसे मिलते हैं उनका एक ही जिज्ञासा रहती है, अब राजनीति में आइएगा कि नहीं, जो आप पूछना चाहते थे। उसका सीधा जवाब ये है कि देखिए, मैं राजनीति के लायक नहीं हूं। राजनीति में जिन योग्यताओं की जरूरत है उसमें से कोई योग्यता मेरे पास नहीं है। बहुत धीरज चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, और बहुत बुद्धि भी चाहिए उसके लिए। न उतनी मेरे पास बुद्धि है, न उतना मेरे पास धीरज है, उतना संयम है, नहीं है। नेता का काम बहुत कठिन है, सब जनता की गाली सुननी है, तब भी धीरज बना कर रखना है, धीरज चाहिए, संतोष चाहिए, बहुत तरह की बातें हैं, बहुत कठिन काम है। तो सभी नेता लोग महान हैं जो इतने कठिन काम को सफलतापूर्वक, इतनी पीड़ा में, इतने कष्ट में रह करके संपादित करते हैं लोक कल्याण के लिए। मेरे में उतना त्याग भी नहीं, उतनी तपस्या से आपने 2 बार कोशिश की राजनीति में, तो 2009 में जो यशस्वी आंदोलन, फिर अभी और उसमें मुझे लगता है ठाकुर जी चाहते थे कि आप उसमें नहीं जाएं, इसलिए हो सकता है जीवनी हर की कृपा तृण नहीं डोली। ये भी ठाकुर जी चाहते थे कि नहीं जाए, तभी नहीं गए। बड़ा अच्छा है नहीं गए, तो उस लायक नहीं है हम, एकदम सच है कि उस लायक नहीं है। अपने जी आप ये नहीं कम सोचते हैं, जब हम लोग पिछले साल मिलते थे तो एक बहुत चर्चित केस था सुशांत सिंह राजपूत, जिनका रहस्यमय मौत हो गई, जो बताते हैं लोग आत्महत्या, उनके बारे में भी कुछ जिज्ञासा नहीं, क्योंकि आपने एक लड़ाई लड़ी है उसमें। देखिए, हमारा काम जितना था रोल मैंने किया, केस किया, उस पर विवाद हुआ, भाई केस बिहार में नहीं होना चाहिए, उस मुकदमे को लड़े हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में वर्डिक्ट दिया कि हमने केस किया था, वो सही था, वो गलत नहीं था। इसके बाद लोगों ने विवाद उठाया कि मुंबई में हमको टीम नहीं भेजनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, टीम भेजा, वो भी सही किया। अनुसंधान को टेकअप किया, वो भी सही किया। मेरे अफसर को क्वारंटीन किया, उस पर मैंने हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिना कहे सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया कि ये गलत है, उस अफसर को छोड़िए तुरंत। तो हमने जितना काम करना था उतना काम किया। अबे हमें इन्वेस्टिगेशन करने का मौका ही नहीं दिया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट को चला गया, हम नहीं ले गए, वही लोग ले गए।
तो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया और उसके बाद में सेवानिवृत्त हो गया। तो मुझे तो जब ये नहीं पता कि पटना में पुलिस क्या कर रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सीबीआई उस केस में क्या कर रही है। तो जब तक हमको फैक्ट्स, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, किसके गवाह के बयान लिए जा रहे हैं, किस पैटर्न पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसमें क्या अब तक प्रगति हुई है, मुझे कुछ नहीं पता। अब मेरी भूमिका भी बदल गई है, अब मैं पता भी करके क्या करूँगा। तो अब मैंने एक मुकाम तक उसको पहुँचा दिया था, वहाँ से टेकअप किया सीबीआई ने, तो नतीजे तक सीबीआई को पहुँचना है। अब ये कथा वाचन में आपका सुना है कि काफ़ी बहुत जगह से आपके लोग चाहते हैं कि आप आकर कथा वाचन करें देश विदेशों में। हाँ, तो बिहार में मैं कथा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे बिहार से क्या मतलब? नहीं कोई मतलब बाहर ही के इतने ऑफर हैं। बिहार में तो सब घर की बात है, सब लोग जानते हैं, लेकिन बाहर से बहुत ऑफर है। मेरी कथा हैदराबाद में है, प्रस्तावित कथा बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, शिमला में है, बॉम्बे में है, जयपुर में है, राजस्थान में ब्यावर में है, मध्य प्रदेश विदिशा में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। बाहर भी बहुत सारी कथाएं प्रस्तावित हैं, वो यूके में, यूएसए में, सिंगापुर में इत्यादि। तो कथाएं तो 22 तक की करीब करीब लग चुकी हैं। 1.5 साल आगे तक की कथाएं बुक हैं 23 के लोगों। मैं पैसे नहीं लेता किसी कथा में, किसी से 1 पैसे, मेरी कोई फीस नहीं है कथा कहने की। मैं केवल कथा जाता हूँ, खाता हूँ, मेरे लिए 2 रोटी और साग की व्यवस्था कर दो, रोटी और साग खाता हूँ, भगवान की कथा सुना करके वापस आ जाता हूँ। तो कथा की शुरुआत आपने अयोध्या से की या? हाँ, अयोध्या में मेरा अभ्यास सत्र था, अयोध्या से शुरुआत थी। पहली औपचारिक कथा मेरी वृंदावन में हुई और यहाँ ठाकुर जी की इच्छा हुई कि हमको कथा सुना दो, तो हरिहरनाथ भगवान को ये कथा सुना रहा। ये हरिहरनाथ मंदिर के परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं। आप पर असीम कृपा रही है हरिहरनाथ, कुछ बताइए मंदिर के बारे में। देखिए, ये गंगा गंडकी के तट पर है। अभी तो गंडकी नज़दीक है, गंगा थोड़ी दूर चली गई है, लेकिन गंगा यहीं से बहती थी। एकदम ठीक हम लोग गंगा के तट पर खड़े हैं, अभी भी आप देख सकते हैं। और ये सामने इधर से गंडकी आती है, तो यहीं पर गंगा और गंडकी का संगम हुआ करता था। उसी संगम पर ये मंदिर है। गजग्राह की लड़ाई भागवत में कहानी ये शुरू हुई थी, वो नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। वो सरोवर जहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी, गजग्राह ने गज का पैर पकड़ा था। 1000 वर्षों तक वो लड़ाई चलने की बात बताई जाती है, लेकिन उसका समापन इसी गंगा और गंडकी के तट पर हुआ था, यहीं पर। इसलिए ये ग्राह को भी मुक्ति मिली, गज को भी मुक्ति मिली, और ये